देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया धरती का भगवान। जी हाँ, यह खबर अपना खातिर बेहद ज़रूरी है, काहे कि रीवा जो है मेडिकल हब बन चुका है, जौने पर पूरा विंध्य निर्भर है। लेकिन रीवा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पर लगातार आरोप दर आरोप लगे रहे हैं और ये आरोपण पर शायद अब सरकार का जवाबदेही तय करे चाहिए, कहे कि एक युवक के मौत पर बेहद बड़ा हंगामा भा है। युवक सीधी के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनकर गुड़ के पास जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गए रहे। परिजनों के द्वारा उनका संजय गांधी अस्पताल रीवा में जो है भर्ती करावा रहा, लेकिन उनकर देहांत हो गया। परिजनन के द्वारा कई एक गंभीर आरोप लगाए गए, जौने में बाहर से दवाई ले आवे के साथ साथ किडनी चोरी तक के आरोप लगाए दिन तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल बमकनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे पूरी खबर के, जहां प्रवचक बता रही युवक के संजय गांधी अस्पताल में मौत के बाद परिजनन के द्वारा जम के हंगामा कीन गया। उनका आरोप है कि इलाज में लापरवाही बरती गए और किडनी चोरी कीन गई। सीधी जिला के भित्री गांव के रहने वाले गोपीलाल साकेत के 8 जुलाई का दोपहर 11 बजे गुड़ बघवार के पास एक्सीडेंट हो गया रहा। उनका रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करावा रहा, जहां बीती रात उनकर देहांत हो गया। परिजनन के गंभीर आरोप है कि चोट सिर पर लगी रही, लेकिन पेट पर चीरा लगा बगा और दवाई बाहर से मंगवाई गई। उनका आशंका है कि उनके लड़का की किडनी निकाल ली गई। मौत के बाद संजय गांधी अस्पताल में देर रात काफ़ी हंगामा था। वहीं सीएमओ अलग प्रकाश के द्वारा सफाई देते बतावा कि कुछ दवा अस्पताल में उपलब्ध न होने के कारण बाहर से मंगवावे के पड़े थी। उनके द्वारा पेट पर चीरा लगावे के संबंध में बतावा कि दिमाग के कुछ हड्डी जो है मुड़े के पेट में स्टोर करके रखे के पड़े थी, जिसके कारण यह चीरा लगावा रहा। फिलहाल जो युवक है उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है, पुलिस मामला की जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये तमाम घटना, दुर्घटना, हंगामा, आरोप यह सब सामने आवत है ना, तो कई एक तरह के सवाल पैदा करते थे। वह व्यवस्था के खिलाफ जो व्यवस्था दुरुस्तगी के वादा कर रही थी कि हम पचे दुरुस्त हैं, अपना आई अपनों का दुरुस्त कह दे, लेकिन वह दुरुस्तगी शायद सवालन के घेरे में है। संजय गांधी अस्पताल पर निर्भरता था सबके ही, लेकिन वह निर्भरता के साथ साथ का डॉक्टरन की जिम्मेदारी नहीं है कि एक तमाम बेहतर इलाज खातिर संजय गांधी अस्पताल का तैयार की जाए। सरकार दावा करती है कि फ्री में मुफ्त में इलाज मिल रहा है, दवाई मुफ्त में है, इलाज मुफ्त में है, लेकिन बाहर की दवाई इनका काहे खरीदे का मजबूर किन जाते गरीबन का, एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो परिजन के द्वारा किडनी चोरी करे के आरोप लगा है, तो वह एक बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है, सब के पोस्टमार्टम किया जा रहा है और पुलिस ये बात का भी स्पष्ट कह पाई कि आखिरकार यह आरोप कितना सही कितना गलत है। तो सुनी परिजन सहित सीएमओ के पूरा बयान। आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। बरेदी दांक देते चलो चलो गैया बरदा चराने आए, भागो भागो, मरीज के लगे कोई न रहेगा नहीं रहेगा। हमारे भांजे को मार डाले, जहर दे के 5 बजे काल सूजी लगा के। अब क्या बताएं। तो आप आरोप लगा रहे हैं डॉक्टरों के ऊपर? फूर लगा रहे हैं। नागपुर ले जाने वाले थे तो नहीं 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 ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। नागपुर ले जाने वाले थे हम लोग। प्राइवेट अस्पताल में ले जाते तो बच जाता आपका बच्चा? बच जाता। अर्थशास्त्री है, सरकारी भी हुआ। नागपुर सिर्फ हॉस्पिटल में हम लोग जाने वाले नितिन चंडवा के हम गए हैं, हम गए हैं स्वतः हुआ। यहाँ छुट्टी नहीं दे रहे थे? नहीं दे रहे थे, बरगला के इधर उधर करके हमारे रखे थे। हाँ ठीक है, क्या नाम है आपका? हमारा बोला साकेत नाम। सर 4 बजे तक सही था। मेरा भतीजा है, मैं उसकी मौसी बोल रही हूँ। मैं उसके पास एनी टाइम 24 घंटा बैठी रहती थी और गोलियाँ दवाई होती थी तो मैं ही उसको गोली दवाई इंजेक्शन बॉटल जो भी होता था देखभाल में मैं खड़ी रहती थी। 4 बजे तक मेरा बच्चा सही था, बीपी उसकी भी सही थी और सीने का धड़कन भी सही सब चल रहा था। और इसके बाद बगल में एक सीने का धड़कन बंद हो गया तो उसका जंप करने लगे और हम लोगों को भगा दिए। और इसके बाद हम लोग बाहर चले गए तो ये नशे वाली जो सिरिंज की सीझा होती है उसको लगा दिए। जब बाहर से हम लोग आए तो मेरा बच्चा बेहोश था, होश में नहीं था। तो हम लोग घबरा गए कि क्या सर बुलाए कि सर मेरे बच्चों को क्या हो गया। बोले आप लोग बाहर जाइए, मैं देख रहा हूँ। जब हम आए तो मेरा बच्चा सही नहीं था
और 4 बजे तक मेरा बच्चा सही था। जब आप लोग थे 4 बजे के पहले तो बच्चा आपसे बात कर रहा था या फिर होश में था? होश में था बच्चा जी सर, नाक से सांस ले रहा था, मुंह भी चला रहा था, हाथ भी डुला रहा था। इंजेक्शन लगाने के बाद नहीं बोल रहा था। इंजेक्शन दिन भर में 4 लगती थी, 5 लगाते थे। नीचे टाँका वगैरह लगाया गया था, किडनी वुडनी कुछ? हाँ जी सर, यहाँ पर टाँका लगा है बच्चे के पेट में, और बोले कि यहाँ का जो यहाँ की वो है हड्डियाँ हैं तो मैं पेट में रखा हूँ, और इसको जब ये फूक जाएगा तो फिर मैं 6 महीने बाद सिर में लगा दूंगा। उसको पेट में चीरा लगा है और उसको रखे हैं यहाँ पर। तो अभी क्या वो अभी भी रखी हड्डी? हाँ रखे हैं पेट में, बॉडी वहाँ रखी है, पोस्टमार्टम में रखी है। तो बॉडी आप देख सकते हैं चल के, बच्चे के ऊपर यहाँ रखी है, पेट में ऊपर पेट में रखी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयावती साकी सर। आरोप आप लोग लगा रहे हैं? आरोप इसलिए लगा रहे हैं सर, जो यहाँ की दवाइयाँ मिलती थी अंदर से तो वो यहाँ से नहीं दी जाती थी, बाहर से हम लोग मेडिकल से खरीद कर लाते थे। पाउडर भी दिए थे और सिरप दिए थे और सिर्फ इंजेक्शन भी दिए थे। यहाँ बोलते थे कि बाहर से जाके? हाँ, यहाँ डॉक्टर खुद लिख करके दिया करते थे पर्ची में कि जाओ बाहर से ले करके आओ। दुकान का नाम भी लिखते थे क्या? दुकान का नाम नहीं लिखते, जो लास्ट में संजय गांधी में कोने में है वहाँ पर हमको जाना पड़ता था। और एक दिन मैं ये सिरिंज लेने गई, डॉक्टर ने एक दिन पर्ची लिखने के लिए भूल गए, बोले सीसी लेके जाओ। जब मैं सीसी लेके गई वहाँ लेने सीसी, तो वो मेडिकल वाले बोले कि वो मैं ये सीसी नहीं दूंगा जब तक तुम पर्ची नहीं लिखवा के डॉक्टर से लाओगी। डॉक्टर खुद बोले कि पर्ची लेके जाओ। इलाज के दौरान क्या कुछ आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि इलाज अच्छे से नहीं हुआ? इलाज अच्छे से नहीं हुआ मेरे बच्चे का सर, किडनी भी निकाल। कुछ लिख के जाते थे तो इलाज उसका छोटे डॉक्टर सब करते थे? नहीं करते थे सर, उनके कहने पर नहीं कर। जब वो डॉक्टर आते थे राउंड में देखते थे, जब वो राउंड में आते थे बच्चे को मेरे देखते थे, तब वो खड़बड़ा के उठते थे कि मैं देख रहा हूँ सर ऐसा है, ठीक है। और जब सर आते और देखते तो कहते इसका तो जब 4 बजे आए तो उसकी बीपी नहीं चल रही थी, और उसके पहले देखे तो वो लिख दिए सेहता को कि बीपी इसकी सही है। जब सर आए तो देखे बोले कि बीपी तो इसकी सही चल ही नहीं रही, तुम क्या लिख कर किस में रखे हो? छोटे डॉक्टर यहाँ कुछ नहीं देखते? कुछ नहीं देखते थे सर। हम लोग विनती चरौरी करते रहे सर कि हमारे बच्चे का क्या कंडीशन है, कैसे करते हैं, तो बोलते सब अच्छा है, सब बच्चा आपका अच्छा है, अब आपका बच्चा सही है, आपका बच्चा सही, बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। हम लोग छुट्टी भी मांगते थे कि दे दीजिए, यहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए, हम लोग दवाई करवाने जाएंगे तो बोलते रहे। प्राइवेट अस्पताल में जाते तो आपके बच्चे की जान बच सकती थी? जी बच जाती मेरे बच्चे की। हम लोग उम्मीद रखे थे कि मेरा बच्चा बच जाएगा, और मेरा उम्मीद था कि यहाँ से छुट्टी मिल जाए और मैं लेके चली जाऊँ। बोलते थे आपको यहाँ कुछ सुविधाएं नहीं मिलेगी, आप ले जाना चाहते तो अपने से ले जाओ। बस। क्या नाम है आपका? दयावती साकी सर, बच्चा चला जा रहा था बुआ के यहाँ से बाइक से, तो गुरबदबार के पास एक्सीडेंट हो गया। अभी हमें मालूम नहीं है कि कहाँ से एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ से कहाँ जा रहा था? वहाँ से बुआ के यहाँ से भीतरी गांव से रीवा आ रहा था। रीवा में कॉलेज में पढ़ता है सर, तो वो एक्सीडेंट हो गया। कब की घटना है? ये 8 तारीख को 11:30 बजे की है। तो फिर उपचार के लिए कहाँ ले गए आप? उपचार के लिए ले गए गुड़ हॉस्पिटल में। वहाँ हम काम में थे, वहाँ से फ़ोन लड़का के मोबाइल से निकाल करके लॉक करके फिंगर उंगल से और नंबर निकाले, तो फ़ोन घुमा दिए जितना उसमें नंबर था। हम लोग वहाँ पहुँचने लगे, हम पहुँचे नहीं, इतने पहुँचे तो वहाँ पुलिस वाले थे एक और डॉक्टर थे, तो कहें कि सर उनको वहाँ का रिफ़र कर दीजिए रीवा से। एक तो एम्बुलेंस आई, वहाँ से चले आए हम रीवा आपने रेफर किया। रीवा में फिर आप आईसीयू में भर्ती था? हाँ, क्या हुआ? इसके बाद वहाँ जब आए तो भाई कागज वगज बना, सब ट्रीटमेंट वो चालू हुआ। फिर बोले कि यार इसके बच्चा का ऑपरेशन करना पड़ेगा, यहाँ वो है गुल्लक कढ़े आया है। हम कहा सर आप डॉक्टर हैं, आप हम जानेंगे, हम अब इसके बारे में नहीं जानते। तो पहले तो बोले कि कल होगा, फिर 1 घंटे बाद 1 घंटे ही बाद बोलते हैं कि आज ही तत्काल ही करना पड़ेगा, तो दस्तखत करोगे? तो हम कहा जी सर हम कर देंगे दस्तखत, हमको तो ऑपरेशन कराना है, बच्चे बचाना है। तो हम दस्तखत कर दिए। इसके बाद ये 10:30 बजे यहाँ से निकाले। हम लोग कई आदमी थे, तो हम लोगों को वहाँ बारंडा के पहले नहीं वहाँ बैठा दिए, वहाँ अंदर ले गए और वहाँ से फिर कम से कम हमको 2:30 बजे रात निकाले के बाद जब होएगा कहीं डॉक्टर साहब एक आदमी निकले, डॉक्टर साहब तो बोले कि सर क्या हुआ? कहीं अच्छा सक्सेस है, ऑपरेशन आपका बच्चा का सक्सेस है, ठीक है। ठीक है। तो के बाद जब बिहान भय हुआ तो हम देखे तो चीरा लगा रहा,
चीरा लग रहा, बिहान भाई जब आए वो तो शाम के आए, आज नहीं 8-9 तारीख को, 8 को ही भर्ती हुई है। 9 तारीख को जब बोले कि सर ये किस लिए काटा गया है, तो कहीं कि यहाँ की हड्डी जो सिर में है, यहाँ चोट लगने के कारण खून हो गया है खराब, तो उसको साफ कर दिए हैं, तो इस हड्डी को यहाँ रखे हैं, यहाँ रखे हैं। तो हम कहा ठीक है सर, वो तो आप डॉक्टर हैं, अब जानिए। इसके बाद मैंने बिहान भय 4 और बजे 9 तारीख को ऐसे 2 डॉक्टर आए, एक डॉक्टर नारी पकड़ा, हम ऐसे बच्चा के बगल में बैठे थे, तो बोले कि यार लगता है कि होश आ जाएगा। जब होश आ जाएगा तो बोले कि ठीक है, हम खुश भैल बच्चा का होश आ जाइए, तो हमको लिख के दिए, तो हमसे ये शीशी मंगवाए, कहीं जाओ ये दवा लेते आओ। काहे की दवा थी? अभी हमको नहीं पता कि काहे की दवा है। जब हम वहाँ खरीदने गए तब वो बोला कि ये बाहर से आप खरीदे? यहाँ हाँ बाहर, संजय गांधी से नहीं बाहर से। तो बाहर से जहाँ वो रात दिन दुकान खुली रहती है वहाँ गए, तो वो दिया 5 ठे दिया 35 रुपये का। 35। तो हमसे पूछा भी यार कि इसको तुम क्या करोगे, वहाँ मरीज बहुत ज़्यादा छटपटा रहा था। हम कहा नहीं, हमारा तो बच्चा वो शांति है, अभी तो ऑपरेशन हुआ कल, आज शाम तक में ये मंगा रहे हैं। फिर क्या वो आप बाहर ले जाना चाह रहे थे आप? हाँ, फिर उनको तो मैंने फिर तीसरे दिन कि सर उनका तबीयत अभी इंजेक्शन लगा दिए, तो वो भी लूज था, होश नहीं आ रहा था। तो उनसे बोले कि सर क्या है, तो कहीं कि थोड़ा टाइम लगेगा। रोज़ का काम उनका यही रहा, शाम है सुबह है। जब पूछे तो थोड़ा इलाज चला हुआ है आपके 8 तारीख से ले करके कल 12 तारीख था। 12 तारीख था। फिर हंगामा क्यों किया यहाँ पास आप लोग? हंगामा इसलिए हुआ सर कि जब हम लोग, हमारा साला था, साली थी, हम थे, तो एक और पेशेंट था, तो वहाँ फूंक रहा था, तो उसको पर्दा लगा करके कहें कि आप लोग सब लोग बाहर हो जाएंगे। हाँ, तो जब बाहर हो गए हम लोग, तो अभी पता नहीं कि उसके साथ क्या किया। बच्चा बढ़िया था, फ्रेश, ये लगता था, उसको सांस नकुआ से चलती थी, बात करता था। बात कुछ नहीं, होश नहीं आया है। यदि तो हम इसके बाद जैसे हम पंची आए तो थोड़ा लूज रहे। इसके बाद हमको कागज लिख के दे दिए वहाँ को, सुपर में नहीं, यहीं में चौथे मंजिले में। फिर क्या हुआ? हम वहाँ चले गए, वहाँ से आ गए तो भी बच्चा हो गया, ऐसे रहा, तो मैंने यहाँ तक पहुँचा। फिर लिख के दे दिए कि नीचे चले जाओ, जो 7 नंबर में वो चिट निकाले इतना लंबा, एक पेपर बनाए, कहीं वहाँ चले जाओ। वहाँ नहीं बनाए हो, कहीं हम बात कर लेंगे डॉक्टर से, ये भी कहें कहीं हम बात कर लेंगे डॉक्टर। वहाँ गए तो लड़का लूज। कौन देख रहा था, कौन है डॉक्टर, ये नाम जानते हैं? नाम हम जानते हैं, हम लिख कर रखे हैं सर। क्या नाम है उनका? ठीक है, अभी फिर बताइए। तो मामला ये था कि एक बच्चा था जो कि सीधी से रेफर होकर आया था, एक्सीडेंट का केस था, हेड इंजरी थी उसको, जो 8 तारीख को यहाँ भर्ती हुआ था और उसका ऑपरेशन हुआ था हेड इंजरी का। तो पोस्ट ऑफ हुआ, इलाज के दौरान कल ख़त्म हो गया वो। तो उसी को लेकर उसके परिजन हंगामा कर रहे थे। उनके परिजनों का आरोप है कि सर पे चोट लगी थी और पेट के पास काटा गया था। नहीं, ऐसे उनका कहना गलत है। एक्चुअली क्या है, तो ऑपरेशन सर का ही हुआ था। वो क्या है कि कभी भी स्काल्प का टुकड़ा जो निकलता है तो उसको यहाँ पेट के अंदर रख दिया जाता है। सर दवाई लेने भी बाहर भेजा जा रहा था उनका, ये कहना। अब होगी कोई दवाई जिसके लिए डॉक्टर ने बोला हो कि भाई बाहर चले आओगे। हाँ, उसमें कोई वैसा कोई नहीं है। अब क्या स्थिति है सर? पोस्टमार्टम? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए रात को ही सब करवा दी गई थी बॉडी। हाँ, रात को हंगामा किया उन्होंने, लेकिन अब शांत है। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,